प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या गृह मंत्री जी ने जो अभी पिछले दिनों में संसद में बाबा साहब की शान के खिलाफ जो अपमान किया अपने वक्तव्य के माध्यम से, उसके विरोध में की गई है और मांग की गई है कि या तो गृह मंत्री जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अन्यथा इस्तीफ़ा दें। और ये इनका बयान सिर्फ जो बाबा साहब के उन्होंने जो अपमान किया अपने वक्तव्य के माध्यम से, वो संविधान का भी अपमान है, क्योंकि बाबा साहब की भूमिका संविधान की संरचना में रही, तो ये किसी से छुपा नहीं है। तो संविधान और बाबा साहब पर्याय हैं एक दूसरे के, और उसके साथ साथ ये सोच, चूँकि संविधान सबको एकाधिकार देता है, समान अधिकार देता है, तो ये इनकी सोच मनुवादी सोच है। और ये उसके साथ साथ ये दलितों के भी की अवमानना है, एक समतामूलक समाज की सोच की अवमानना है, और इनकी सोच को पूर्ण रूप से दर्शाता है कि ये राजनीतिक रूप से तो बाबा साहब का नाम ले सकते हैं, संविधान की सौगंध खा सकते हैं, पर इनके जो अंतरात्मा है वो अधिनायकवाद की है, और लोकतंत्र की जो भाव है समान अधिकार की, उसके विपरीत है। लेकिन अमित शाह जी का कहना ये है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बयान बहुत ही सबके सामने सार्वजनिक है, बहुत कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये तोड़ा गया मरोड़ा गया। कोई भी देख ले, उस बयान को सुन ले, देख ले और अपना निष्कर्ष निकाल ले कि वो क्या है। वहीं राहुल गांधी जी पे धक्का मुक्की को लेकर जो मुकदमा लिखा गया है, उसको क्या कहेंगे? वो ये तो आवाज़ विपक्ष की दबाना चाहते हैं, एन केन प्रकेन सत्ता के उसमें, सत्ता के माध्यम से, सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग करने के उससे। तो ये तो इनकी कार्य पद्धति है इनकी। ये कोई भी आवाज़ उठाएगा, उसकी आवाज़ को बर्बरता से, उसकी आवाज़ को कानून के विपरीत जाकर, जो कानून कहता है उसके विपरीत, कानून का दुरुपयोग करते हुए, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो भी आवाज़ उठाएगा इनके खिलाफ, उसकी आवाज़ को दबाएगा। आज किस विषय में जो प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या मकसद है इसका? प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि संसद में जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए बोला है, अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में रखी गई है। तब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। कभी मीडिया के माध्यम से, कल हम लोग विरोध करेंगे उनका, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम इस तरीके प्रदर्शन करते रहेंगे। इनकी सोच एक अल्पसंख्यक दलित विरोधी सोच है। कभी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, मासूमों पर गोलियां चलवाई जा रही हैं, तो उसके बाद भाग्यपूर्ण है। हम लोग को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। आज इस संविधान की को भी ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोगों को सबको मिलकर एक होकर हम लोग नहीं चलेंगे तो हमारा संविधान बचना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके के कितने लोग संख्या तकरीबन रहेंगे? अमित शाह का कहना यह है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं बाबा भीमराव सिंह का सम्मान करता हूं और ऐसा मैं कभी कह नहीं सकता। अभी तक ऐसा कोई भी परसों हुआ था, कल जुलूस नहीं आया था, जिस दिन से उन्होंने यार लंबा बयान दिया हो, उन्होंने एक बार में भीमराव 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 अम्बेडकर जी अम्बेडकर जी अम्बेडकर कहते रहते हैं। तो मतलब उनके सोच दर्शाती है इसमें कि वो किस तरीके से दलित समाज से कितनी उनके अंदर जो है भेदभाव भरा हुआ है। ये बाबा आज तक नहीं वो कर पा रहे एडजस्ट। अभी तक वो किसी भी दलित को एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने साथ, अल्पसंख्यक को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। इन लोगों की मानसिकता बहुत ख़राब है। इन लोगों की RSS वाली मानसिकता है, इसको बदलना होगा इन लोगों को, तभी देश चल पाएगा। लेकिन उनका कहना ये, जिस तरीके से संसद में बाहर प्रदर्शन करते हुए जो तो उनके सांसद या 3 घायल हुए उसमें, तो उनका कहना है कि कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतरी हुई। उनके सांसद तो खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी मेरे आगे थे। उनका खुद का बयान है, मैंने सुना है खुद कि राहुल गांधी जी, जब राहुल गांधी जी आ गए तो पीछे कैसे धक्का मारेंगे। ये उन लोगों की सोची समझी राजनीति है, रणनीति है। एक आदमी 1 घंटे में तो सही होता है और 2 घंटे बाद उसकी आप देखेंगे तो सर की ऐसी पट्टी हो जाती है जैसे इसकी सर्जरी हुई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नाटक। राहुल गांधी का मुकदमा लिखा गया है बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी जी को फंसाने के लिए
देश को गुमराह करने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। राहुल गांधी मुकदमा लिखा गया, उसके लिए क्या राहुल गांधी को मुकदमा लिखा जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे। मुकदमा लिखा नहीं जाना चाहिए। लिख गया है तो ये लिख गया है तो ये तो गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये तो किसी को भी मुकदमा लिखवा रहे हैं, किसी को भी जेलों में डाल रहे हैं, किसी का मकान तोड़वा रहे हैं। अल्पसंख्यकों पे आज वो जुल्म हो रहा है कि 5 लड़के शहीद कर दिए गए, उसके बाद आज उनके घर पर बिल्डोजर चल रहे हैं, घरों पे बिजली के नाम पे 1 करोड़ 90 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दलित और मुसलमानों के जिस तरीके से ये लोग बिल्कुल मतलब उनको अपनाना ही नहीं चाहते हैं, इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। बहुत गंदी राजनीति हो रही है। ये गांधी जी का देश नहीं रहा है, अब ये देश बिल्कुल बदल चुका है। पूरी तरीके से इन लोगों ने दलितों को, मुसलमान को अछूत कर दिया है। जैसे पहले था कभी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से आज जो माता बहनें स्कूलों में पढ़ने जा रही हैं, उनकी वजह से जो अल्पसंख्यकों को हक मिल रहे हैं, या जो उनको पहले से जो लोग उन्हें पास बैठाना नहीं पसंद करते थे, जब से संविधान बना है तब से लोगों को इज्जत मिलना शुरू हुई है। दलित समाज जॉब में गया है, आज उसी को ये नाकार रहे हैं, उसको दोबारा से उसी स्टेज पर ले जाना चाहते हैं।